कैंसर। ये शब्द सुनते ही डर, अनिश्चितता और बेबसी का एहसास होता है। कई दशकों से हम सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी जैसे हथियारों से इस भयानक बीमारी से लड़ रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास एक नया हथियार आ गया है, इम्यूनोथेरेपी। सोचिए, कैंसर सेल्स से लड़ने के लिए आप अपने शरीर के ही डिफेंस सिस्टम, अपने इम्यून सिस्टम को ताकतवर बना दें। इम्यूनोथेरेपी की यही शक्ति है। कैंसर सेल्स पर सीधा हमला करने के बजाय इम्यूनोथेरेपी इम्यून सिस्टम को उन्हें पहचानने और नष्ट करने के लिए सक्षम बनाती है। यह तरीका कैंसर के इलाज में क्रांति ला रहा है और दुनिया भर के मरीजों को नई उम्मीद दे रहा है। यह ऐसे इम्यूनोथेरेपी की दुनिया में उतरता है। यह समझाता है कि यह कैसे काम करता है, इसके अलग अलग रूप क्या हैं और हाल के वर्षों में कितनी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हम उन लोगों की कहानियों को जानेंगे जिन्हें इस अभूतपूर्व इलाज से फायदा हुआ है, और साथ ही उन चुनौतियों पर भी गौर करेंगे जो अभी बाकी हैं। हमारा इम्यून सिस्टम सेल्स और ऑर्गन्स का एक जटिल नेटवर्क है जो लगातार हमारे शरीर में गश्त करता रहता है, खतरों की पहचान करता है और उन्हें खत्म करता है। इन खतरों में बैक्टीरिया, वायरस और यहाँ तक कि कैंसर सेल्स जैसी असामान्य कोशिकाएं भी शामिल हैं। हालांकि कैंसर सेल्स चालाक दुश्मन होते हैं। वे इम्यून सिस्टम की पकड़ से बच सकते हैं और बिना पकड़े ही बढ़ते और फैलते रहते हैं। इम्यूनोथेरेपी इम्यून सिस्टम के लिए जगाने वाली घंटी की तरह काम करती है। यह उन ब्रेक्स को हटा देती है जो कैंसर सेल्स लगाते हैं, जिससे शरीर के नेचुरल डिफेंस उन्हें पहचान सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं। इसे ऐसे समझें, अपने इम्यून सिस्टम को एक सोते हुए विशालकाय के रूप में कल्पना करें। इम्यूनोथेरेपी इस विशालकाय को जगाती है और उसे अंदर के कैंसर से लड़ने का अधिकार देती है। इम्यूनोथेरेपी एक ही तरीका सबके लिए कारगर हो, ऐसा नहीं है। यह कई प्रकार की होती है और हर एक कैंसर के खिलाफ इम्यून रिस्पांस को उत्तेजित करने के लिए अलग तरह से काम करती है। चेकपॉइंट इनहिबिटर नामक एक प्रकार उन संकेतों को रोकता है जो इम्यून सेल्स को कैंसर सेल्स पर हमला करने से रोकते हैं। इन चेकपॉइंट्स को ऑन ऑफ स्विच के रूप में कल्पना करें, जिन्हें कैंसर सेल्स पता लगने से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चेकपॉइंट इनहिबिटर अनिवार्य रूप से इन स्विच को वापस ऑन कर देते हैं। एक और प्रकार CRT सेल थेरेपी में एक मरीज की अपनी इम्यून सेल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करना शामिल है ताकि वे कैंसर सेल्स को पहचान सकें और नष्ट कर सकें। यह पर्सनलाइज्ड अप्रोच बेहद खास है और कुछ ब्लड कैंसर के इलाज में उल्लेखनीय सफलता दिखा चुका है। इम्यूनोथेरेपी के अन्य प्रकारों में कैंसर वैक्सीन शामिल है, जो इम्यून सिस्टम को विशिष्ट कैंसर सेल्स को पहचानने के लिए प्रशिक्षित करती है, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो लैब में बनाई गई एंटीबॉडी है, जो कैंसर सेल्स पर विशिष्ट प्रोटीन को लक्षित करती है। हाल के वर्षों में इम्यूनोथेरेपी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। क्लिनिकल ट्रायल ने मेलेनोमा, लंग कैंसर और ल्यूकेमिया सहित कई तरह के कैंसर के इलाज में अभूतपूर्व सफलता दिखाई है। सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है चेकपॉइंट इनहिबिटर का विकास। इन दवाओं ने एडवांस्ड मेलेनोमा, जो पहले एक मुश्किल इलाज वाला कैंसर था, के रोगियों के लिए जीवित रहने की दर में नाटकीय रूप से सुधार किया है। CRT सेल थेरेपी भी कुछ ब्लड कैंसर के लिए एक गेम चेंजर के रूप में उभरी है, जो उन मरीजों को आशा प्रदान करती है जिन्होंने इलाज के अन्य सभी विकल्पों को आजमा लिया है। इन सफलताओं ने कैंसर के इलाज में एक क्रांति ला दी है, ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है जहां इम्यूनोथेरेपी इस घातक बीमारी से लड़ने में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। इम्यूनोथेरेपी के असली प्रभाव को उन लोगों की कहानियों के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है जिन्होंने इसकी जीवन बदलने वाली क्षमता का अनुभव किया है। एमिली को ही लें, जो एक युवा माँ है जिसे एडवांस्ड मेलेनोमा का पता चला था। सभी को आश्चर्य हुआ, उसके ट्यूमर नाटकीय रूप से सिकुड़ गए और वह रिमिशन में चली गई। सालों बाद एमिली कैंसर मुक्त है, इम्यूनोथेरेपी की शक्ति का एक प्रमाण। फिर डेविड हैं, जो ल्यूकेमिया से जूझ रहे एक दादा हैं। आज डेविड अपने पोते पोतियों के साथ कीमती समय बिताते हैं, उस दूसरे मौके के लिए आभारी हैं जो इम्यूनोथेरेपी ने प्रदान किया। ये कहानियां आशा की किरण प्रदान करती हैं। यह प्रदर्शित करती हैं कि इम्यूनोथेरेपी केवल एक चिकित्सा प्रगति नहीं है, बल्कि जीवन रेखा है। जबकि इम्यूनोथेरेपी बहुत बड़ा वादा रखती है, इसकी चुनौतियों और सीमाओं को स्वीकार करना भी जरूरी है। सभी मरीज इम्यूनोथेरेपी का जवाब नहीं देते हैं और कुछ को साइड इफेक्ट्स का अनुभव हो सकता है। ये साइड इफेक्ट्स तब होते हैं जब इम्यून सिस्टम
जो अब और भी मजबूत हो चुका होता है, स्वस्थ टिश्यू पर हमला करता है। जबकि ज्यादातर मामलों में इसे मैनेज किया जा सकता है। वे सावधानी पूर्वक रोगी चयन और निगरानी की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। एक और चुनौती इम्यूनोथेरेपी की उच्च लागत है, जो इसे कई लोगों के लिए दुर्गम बनाती है। इसके अलावा इसकी प्रभावकारिता और संभावित दीर्घकालिक प्रभावों पर दीर्घकालिक डेटा अभी भी उभर रहा है। इन चुनौतियों के बावजूद इम्यूनोथेरेपी का क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। शोधकर्ता नई और बेहतर चिकित्सा विकसित करने, उपचार प्रतिक्रिया की भविष्यवाणी करने के लिए, बायोमार्कर की पहचान करने और इन जीवन रक्षक उपचारों को सभी के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इम्यूनोथेरेपी के सबसे रोमांचक पहलुओं में से एक कैंसर के इलाज को पर्सनलाइज्ड करने की इसकी क्षमता है। पारंपरिक दृष्टिकोणों के विपरीत, जो अक्सर एक ही तरीका सबके लिए अपनाते हैं, इम्यूनोथेरेपी को प्रत्येक रोगी के ट्यूमर और इम्यून सिस्टम की अनूठी विशेषताओं के अनुरूप बनाया जा सकता है। वैज्ञानिक कैंसर कोशिकाओं पर और ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट के भीतर विशिष्ट बायोमार्कर की पहचान करने के लिए परिष्कृत परीक्षण विकसित कर रहे हैं। ये बायोमार्कर भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कौन से रोगियों को विशिष्ट इम्यूनोथेरेपी से लाभ होने की सबसे अधिक संभावना है, जो अधिक लक्षित और प्रभावी उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। यह पर्सनलाइज्ड दृष्टिकोण कैंसर देखभाल में क्रांति ला रहा है, जो मानकीकृत प्रोटोकॉल से दूर व्यक्तिगत रोगी के अनुरूप उपचार की ओर बढ़ रहा है। सेक्शन 8 कॉम्बिनेशन थेरेपी का वादा। हालांकि इम्यूनोथेरेपी ने एक स्टैंडअलोन उपचार के रूप में उल्लेखनीय सफलता दिखाई है, शोधकर्ता कीमोथेरेपी, रेडिएशन और लक्षित चिकित्सा जैसे अन्य उपचारों के साथ संयोजन में इसकी क्षमता का पता लगा रहे हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपी के पीछे तर्क कैंसर कोशिकाओं पर कई कोणों से हमला करना है, प्रत्येक उपचार की प्रभावशीलता को बढ़ाना और संभावित रूप से प्रतिरोध तंत्र पर काबू पाना है। उदाहरण के लिए, कीमोथेरेपी सीधे कैंसर कोशिकाओं को मारते समय उनके खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया भी शुरू कर सकती है। इम्यूनोथेरेपी के साथ कीमोथेरेपी के संयोजन से संभावित रूप से इस प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाया जा सकता है, जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। विभिन्न कॉम्बिनेशन थेरेपी की सुरक्षा और प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए नैदानिक परीक्षण चल रहे हैं और प्रारंभिक परिणाम आशाजनक हैं। सेक्शन 9 कैंसर के परे इम्यूनोथेरेपी। कैंसर के इलाज में इम्यूनोथेरेपी की सफलता ने ऑटोइम्यून विकारों, संक्रामक रोगों और यहाँ तक कि न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों सहित अन्य बीमारियों के लिए इसकी क्षमता में अपार रुचि जगाई है। ऑटोइम्यून विकारों में, जहां प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से शरीर के अपने ऊतकों पर हमला करती है, इम्यूनोथेरेपी अति सक्रिय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कम करने में मदद कर सकती है। HIV और तपेदिक जैसे संक्रामक रोगों के लिए इम्यूनोथेरेपी संक्रमण को नियंत्रित करने या साफ करने की प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता को बढ़ा सकती है, जबकि अभी भी अपने शुरुआती चरण में है। कैंसर से परे इम्यूनोथेरेपी के अनुप्रयोग में बीमारियों की एक विस्तृत श्रृंखला के इलाज के लिए अपार संभावनाएं हैं। सेक्शन 10 इम्यूनोथेरेपी का भविष्य। आशा का एक नया युग। इम्यूनोथेरेपी ने कैंसर रोगियों के लिए आशा का एक नया युग शुरू किया है और इस जटिल बीमारी से लड़ने के तरीके के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन अनुसंधान और विकास की गति उल्लेखनीय है। इम्यूनोथेरेपी का भविष्य उज्जवल है, जिसमें चल रहे शोध नई और बेहतर इम्यूनोथेरेपी विकसित करने पर केंद्रित है। वैज्ञानिक नई दवाओं और उपचारों को विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं, जो प्रभावकारिता को बढ़ाते हैं और साइड इफेक्ट्स को कम करते हैं। बायोमार्कर की पहचान करना। व्यक्तिगत दवा बायोमार्कर की पहचान पर निर्भर करती है, जो उपचार प्रतिक्रिया की भविष्यवाणी कर सकती है। इम्यूनोथेरेपी को अधिक सुलभ और किफायती बनाना। शोधकर्ता और नीति निर्माता इन उपचारों को सभी के लिए सुलभ बनाने के तरीके खोज रहे हैं। निरंतर निवेश और सहयोग के साथ इम्यूनोथेरेपी में कैंसर की देखभाल को बदलने की क्षमता है। सेक्शन 11 निष्कर्ष। कैंसर के इलाज में एक नई सुबह। इम्यूनोथेरेपी कैंसर के इलाज में एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, जो इस दुर्जय दुश्मन से लड़ने के लिए शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली की शक्ति का उपयोग करती है। अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर कैंसर देखभाल की आधारशिला के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति तक इम्यूनोथेरेपी ने एक लंबा सफर तय किया है। जबकि चुनौतियां और सीमाएं बनी हुई हैं, हाल के वर्षों में हुई उल्लेखनीय प्रगति, चल रहे शोध और विकास के साथ
इस अभूतपूर्व दृष्टिकोण के लिए एक उज्जवल भविष्य को दर्शाती है। इम्यूनोथेरेपी केवल एक नया इलाज नहीं है, ये कैंसर के इलाज में एक नई सुबह है जो ऐसे भविष्य की आशा प्रदान करती है जहां कैंसर अब मौत की सजा नहीं बल्कि एक ऐसी बीमारी है जिसे प्रबंधित किया जा सकता है। जैसे जैसे हम प्रतिरक्षा प्रणाली के रहस्यों को उलझाते जा रहे हैं, हम एक ऐसी दुनिया के करीब पहुंचते जा रहे हैं जहां कैंसर अब डर का स्रोत नहीं बल्कि एक ऐसी चुनौती है जिसे हम पार कर सकते हैं।